नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद इंडिया अलायंस वाले दावा कर चुके हैं कि 2024 में तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आखिरकार इंडिया अलायंस किसको लेकर दावे कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस की जो सीट है वो 272 के पार तो नहीं है, लेकिन दावे किसको लेकर कर रहे हैं हम आपको पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे। इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मच चुके हैं। वो कह रहे हैं हम तो सरकार बना रहे हैं और हम मजबूती की सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके अंदर खाने में हड़कंप मच चुके हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं और सरकार बनाने के लिए 272 सीट की आवश्यकता है। इसके मतलब यह हुआ कि अपने अलायंस को अपने साथ जोड़ के ही सरकार बना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अलायंस है ना, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए बेतुर है। नंबर 1 पहला आता है बिहार से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का माना जाता है कि पलटू राम है और कभी भी पलटी मार सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के अपना खास करके जनाधार बनाने में कामयाब हुए हैं और बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, नीतीश कुमार भी मानते हैं कि अगर हम एनडीए के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तो हमारा अस्तित्व यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं, वो उसके अंदर खाने में बात चल रही है कि हम इंडिया अलायंस में चले जाए, लेकिन जाए तब जब लगे कि सरकार बन जाएगी। और सरकार तब बनेगी जब यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के खेमे से अलग होकर इंडिया अलायंस में चले जाएं। हालांकि हम आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में चले जाएंगे इसलिए खास करके यहाँ पे गुंजाइश है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हमेशा मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, टोपी लगा के भाषण देते हैं और मजार में जाके वोट मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। मतलब कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले नेता हैं। तो जैसी बात है, दोनों एक साथ कैसे आएंगे? इसीलिए लोग कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है आसानी के साथ इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। अगर इंडिया अलायंस में चले गए तो सरकार इंडिया अलायंस की बन जाएगी। कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू को अपने पास लाने के लिए जो खास करके शरद पवार है वो उनके साथ कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है, बातचीत कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अगर दोनों मान गए तो यहाँ पे पासा बदल सकते हैं। हालांकि पासा बदलने की कितने चांसेस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको भी लगता है इंडिया अलायंस यहाँ पे सरकार बना सकती है या विपक्ष में रहकर अपना खास करके जनाधार को बढ़ाएगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दें। लेकिन हाँ, इस बार यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बड़ी हार है, लेकिन जीत के बाद अगर हार होती है तो ये चुभती है। क्योंकि आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी खास करके भारत के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, लेकिन वाराणसी से मात्र 1.5 लाख वोट से ही जीते हैं। मतलब पिछले बार 7.5 लाख के आसपास वोट मिले के आसपास ही वो मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार इतना ज्यादा मार्जिन के बजाय इतना कम मार्जिन पे जीते हैं कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो खास करके पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है बहुत ही ज्यादा डाउन हुए हैं। राहुल गांधी उससे ज्यादा वोट से जीते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ जो टक्कर लिए थे उसमें कामयाबी हासिल हुई है और इसीलिए इंडिया अलायंस की आसानी के साथ 240-45 सीट जो दिख रहे हैं ये लेके आने में सक्षम हुए। आप इसके बारे में क्या राय देते हैं मुझे कमेंट जरूर करें। जय हिंद।